Yes, hello dear students. Okay students, how are you everyone? सब कैसे हैं? मजे में? Yes, very good. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभी। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ऑफकोर्स हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इस चैप्टर में हमारा पिछले लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होंगे तो, करेक्ट है ना। तो हमने वहां पर ऑल टाइप्स के एडजस्टमेंट डिस्कस हमारे हो चुके थे। सिर्फ मैंने आपको कहा था कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे यूनिक एडजस्टमेंट होता है, करेक्ट है। और वो एडजस्टमेंट आप मानकर चल रहे हो कि इस पूरे चैप्टर की जान है, जान, करेक्ट है। जान का मतलब हो गया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर द होल चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर के सम्स को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए आपको ये जो सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट है ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, करेक्ट है। बिना सब्सक्रिप्शन को समझे, और सब्सक्रिप्शन को आप याद नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आपको समझना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर का आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसमें कई बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी उनसे गलतियां होती है, ऐसे टाइप का एडजस्टमेंट है। और वो गलतियां होने के पीछे का एकदम क्लियर रीजन है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से समझकर, प्रैक्टिकली उसको इमेजिन करके हमें इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, करेक्ट है। तो मैं इस एडजस्टमेंट का पूरा डिटेल भी आपको दूंगा, और इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिससे कि सब्सक्रिप्शन वाला पूरा डिटेल इसी वीडियो में हम लोग कवर कर ले, करेक्ट है। तो चलिए बच्चों, बी रेडी विथ योर ऑल मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स के साथ रेडी रहिए, कि जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ जाए और आप इस एडजस्टमेंट को इजीली समझ जाओ। और आपके लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जब मर्जी तब इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार देख सकते हो, जिससे कि कोई भी कंसेप्ट अगर आपको रिवाइज करना है या आपको सब्सक्रिप्शन कभी भी रिवीजन करना है, तो इस वीडियो को आप इजीली व्यू करके देख सकते हो और आपका पूरा डाउट्स आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एंड दैट इज ऑन सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग आज स्टडी करेंगे अबाउट सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन, आओ इसको समझते हैं ठीक से। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है, मतलब जिसका कोई भी प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द मेंबर्स, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनेंगे, करेक्ट है, एंड टू द सोसाइटी। ओके, तो मेंबर्स को और समाज को एक सोशल वेलफेयर का बेनिफिट जो होता है, उस बेनिफिट को देने के पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, करेक्ट है। तो आओ देखें ये सब्सक्रिप्शन का यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर्स ड्राइवन है। मेंबर्स ड्राइवन का मतलब होता है मेंबर्स के द्वारा उसको चलाया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज्यादा मेंबर्स जुड़ते जाएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट, करेक्ट है, और एक सोशल सपोर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा। अब जैसे कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहां पर सोशल सपोर्ट को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ, जो फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर मेंबर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर एक बात तो मैंने समझा दी आपको कि ये जो सब्सक्रिप्शन वाला फैक्टर है, ये मेंबर से जुड़ा हुआ फैक्टर है, करेक्ट है। कैसे, आओ देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्या है बच्चों? तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि दैट सब्सक्रिप्शन, इट इज ए रेवेन्यू
रिसिप्ट, इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन जो होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या माना जाता है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो पहले एक बात आपको समझ में आ गई कि ये सब्सक्रिप्शन जो है ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब ये एक ऐसी इनकम है बच्चों जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर बेसिस पे मिलती है। तो सर ये इनकम मिलती कहां से है? तो इस इनकम को देने वाले होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप जुड़ जाते हो, करेक्ट है, आप वहां की मेंबरशिप लेते हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर वहां पर मेंबरशिप ले रहे हो, आप जैसे वहां के मेंबर बनोगे आपको वहां पर एंट्रेंस फी भरनी होगी। क्या भरनी होगी? एंट्रेंस फी। कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर्ड कर रहे हो तो आपने वहां पर एंट्रेंस फी भर दी या आपने वहां पर एडमिशन फी भर दी, करेक्ट है। इसके अलावा आपका सोशल वेलफेयर में आपको कंट्रीब्यूशन देना है, तो हर साल एवरी ईयर आपको एज अ मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। तो मतलब आपको यहां पर ऑर्गेनाइजेशन में हर साल एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा, और वो मिनिमम अमाउंट एक फिक्स होगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय की जाती है, और वो अमाउंट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन को एनुअल बेसिस पे पेड करनी होती है, करेक्ट है। तो ये वो अमाउंट है जो मेंबर्स के द्वारा पेड की जा रही है, और ये अमाउंट ऑर्गेनाइजेशंस को एनुअल बेसिस पे, पीरियोडिकली बेसिस पे रिसीव्ड होती रहती है। तो ये इनकम ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलर बेसिस पे मिल रही है बच्चों, इस बात पे जरा ध्यान देना। अगर ये इनकम ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, मतलब ये इनकम कौन सी रिसिप्ट है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये रिसिप्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ वन टाइम ही मिलेगी, करेक्ट है, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, अगर मैं लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में अगर बात करता, करेक्ट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वन टाइम मिलने वाली रिसिप्ट है जिसको कैपिटल रिसिप्ट को कंसीडर किया जाएगा, बट ये तो रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या कहलाएगी बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। ये बात समझ में आपको आ गई है? ठीक है सर, समझ में आ गई है। अब देखिए बच्चों कैसा होता है कि अगर समझो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये प्रॉब्लम सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होती है। ध्यान से देखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सपोज देयर आर 1000 मेंबर्स आर देयर। कितने मेंबर्स हैं? यस सर जी, टोटल 1000 मेंबर है समझो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, वो कोई क्लब हो सकता है, करेक्ट है, वो कोई रोटरी क्लब हो सकता है, वो कोई सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हो सकता है, करेक्ट है ना। तो ऐसा कोई भी फॉर्म हो सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और समझो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 1000 मेंबर्स आर देयर, करेक्ट है यहां तक? ठीक है सर। अब बताइए ये 1000 मेंबर्स जो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लिए हुए हैं, मतलब इनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन को एवरी ईयर एक फिक्स अमाउंट के फॉर्म में, एक फिक्स अमाउंट जो है ये हर मेंबर को यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या बच्चों? सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। और ये 1000 मेंबर क्या करेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन को हर साल वो फिक्स अमाउंट पे करेंगे जो फिक्स अमाउंट इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय किया जाएगा, करेक्ट है। चलिए, अगर समझो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर तय कर दिया कि दैट हर मेंबर को हर साल 500 रुपीज पे करने होंगे। बच्चों कैसे पे करने होंगे? 500 रुपीज पे करने होंगे, 500 रुपीज एनुअली। मैंने एनुअली इसलिए कहा क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो होता है ये एक फिक्स पीरियड का होता है, करेक्ट है। इसको पर्टिकुलर पीरियड के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, करेक्ट है। तो 1000 मेंबर है और हर मेंबर को 500 रुपीज जो है एनुअली इस ऑर्गेनाइजेशन को देना है इन द फॉर्म ऑफ क्या? सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। अब आप बताइए कि हर मेंबर अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को 500 रुपीज अगर एनुअली देता है तो बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी हुई? तो टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब
कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हर साल कितना टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1000 मेंबर है और 1000 मेंबर में से हर मेंबर अगर 500 अगर एनुअली देता है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एवरी ईयर 5 लाख रुपीस, बच्चों कितना, 5 लाख रुपीस का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए। करेक्ट है। चलो सर जी ये तो आपने बहुत सिंपली बता दिया कि यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर समझो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 1000 मेंबर है, हर मेंबर पे 500 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन देने का यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल बना दिया है। अब उसके हिसाब से अगर 1000 मेंबर अगर सब्सक्रिप्शन पे करते हैं तो हर साल यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। अगर मैं इस टोटल सब्सक्रिप्शन की जगह पर अगर मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन लिख दूं तो भी चलेगा। करेक्ट है, क्योंकि ये एनुअली इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। ठीक है सर जी। तो सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर हर मेंबर 500 दे देगा, चलो ऑर्गेनाइजेशन में हर साल 5 लाख रुपीस आ गया। अब यहां पर ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है ना बच्चों, प्रैक्टिकली ये चीज उतनी सिंपल होती नहीं है। रीजन उसके पीछे क्या है कि ये सारे मेंबर तो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, बात सही है, लेकिन इन सभी मेंबर्स को इनके सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में, इनके सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में कोई रिटर्न्स, कोई डिविडेंड, कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। मतलब यहां पर इन्होंने जो अमाउंट पे किया है एनुअली, उस पे इनको कोई भी रिटर्न्स मिलने की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है। तो इसके होते क्या होता है कि 1000 मेंबर को हम लोग 500 रुपीज देने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। करेक्ट है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि समझो किसी ईयर में 1000 मेंबर में से समझो एग्जांपल 700 मेंबर लोगों ने पेमेंट किया। अब देखिए 1000 में मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हर साल 5 लाख रुपीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जमा हो जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता। प्रैक्टिकली 1000 मेंबर में से समझो एग्जांपल 700 मेंबर लोगों ने समझो एग्जांपल पैसा दिया। करेक्ट है, ये होता है। तो अगर 700 मेंबर लोगों ने समझो एग्जांपल पेड कर दिया सब्सक्रिप्शन, तो ये तो समझो रिसीव्ड हो गया। लेकिन इसमें से समझो एग्जांपल 300 मेंबर जो है, करेक्ट है, उन्होंने अभी तक समझो एग्जांपल सब्सक्रिप्शन पेड नहीं किया। अब हो सकता है कि वो सब्सक्रिप्शन जो इस साल नहीं पेड किए, हो सकता है कि वो सब्सक्रिप्शन कब पेड करेंगे, नेक्स्ट ईयर पेड करेंगे। या ऐसे भी कुछ मेंबर होते हैं बच्चों लोग, जो लोग आगे के 2 से 3 साल का, क्योंकि 500 ही देना है तो आगे से 2 से 3 साल का सब्सक्रिप्शन वो लोग क्या करते हैं, एक साथ ही पेड कर देते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि यहां पर जो सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड होती है वो एक सिंपल फॉर्म में नहीं मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अपने को इस साल मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अपने को नेक्स्ट ईयर मिलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अपने को इसी साल मिल जाता है। जरा देखिएगा, बात को समझिएगा, गड़बड़ाइएगा ना बिल्कुल भी। क्या बोला मैंने, क्या होता है प्रैक्टिकली, कभी कभी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर मिल गया, ये तो सिंपल सी बात है। कभी कभी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिलता है। करेक्ट है। कभी कभी इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, या कभी कभी नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिल जाएगा। तो ऐसी दुनिया भर के अमाउंट जो है पिछले साल के, करंट ईयर के, नेक्स्ट ईयर के मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत से प्रकार के यहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटियां होती है। करेक्ट है। अब ये जितनी भी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटियां मैंने आपको बताई, जिसमें पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, इस साल का सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मिला, इस साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, इस साल का सब्सक्रिप्शन तो है लेकिन वो मिला ही नहीं, कितना सारा गड़बड़ है देखिए। तो यही सारा एडजस्टमेंट यहां पर अपने को समझना है कि कैसे इन सभी गड़बड़ी को, इन सभी प्रकार के कंडीशंस को, इन सभी पॉसिबिलिटियों को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करें और किस तरह से इसको अकाउंटिंग में हम लोग ट्रीट करें। करेक्ट है बच्चों। तो एडजस्टमेंट के आने का मेन सोर्स क्या है, मैंने आपको बता दिया कि सारे मेंबर सिंगल तरीके से, सिंपल तरीके से हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं पेड करते हैं। कोई 2 साल का पेड करता है, तो कोई 1 साल का पेड ही नहीं करता, तो कोई पिछले साल का पेड नहीं करता, तो कोई इस साल का पेड करता है। ये सब चीजों को हमको प्रैक्टिकली यहां पर जज करना है और प्रैक्टिकली उनको अकाउंट में कंसीडर करना होता है, और इसी को कहते हैं सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। करेक्ट है यहां तक। चलिए, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता दिया कि एग्जैक्टली सब्सक्रिप्शन किस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को
रिसीव्ड होता है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपको समझना सिर्फ इतना सा है कि दैट सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसिप्ट है जो उसके मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को पेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपने मेंबर्स लोगों से सब्सक्रिप्शन अमाउंट को रिसीव करने की एक्सपेक्टेशन करती है, बट वो एक्सपेक्टेशंस कभी आगे पीछे होने की वजह से एडवांस भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी पिछले साल का इस साल मिलता है। ये सब चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करनी होती है और उसको प्रॉपर अमाउंट कैलकुलेट करके बताना होता है कि एग्जैक्टली इस साल का टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आया है, करेक्ट है, उसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है, उसमें से कितना पिछले साल का आया है, उसमें से कितना नेक्स्ट ईयर का आया है। ये सब बातों को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, करेक्ट है। यस बच्चों, बिल्कुल भी 1% भी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना होगा जिसके बेसिस पे आप इस सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को यूं सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट है। कैसे सॉल्व करोगे, आइए हम लोग इसको समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे किया जाए। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन यहां पर खत्म हो गया। मैं आपको बच्चों एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे होगा। इसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सब्सक्रिप्शन के, करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यस, तो यहां पर ना बच्चों मैं क्वेश्चन एक लेता हूं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन पे जरा आप ध्यान दीजिए प्रॉपरली। कंडीशंस क्या क्या आ सकती है, यहां पर मैं लिखता हूं सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन को कैसे एडजस्ट किया जाना चाहिए, यस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक एक करके। सब्सक्रिप्शन में सबसे पहला कुछ स्टेटमेंट में लिखते जा रहा हूं, आप जरा उसको पढ़ते रहिएगा साथ में। चलिए, सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट में पहला आता है, पहला क्या क्या आ सकता है मैं आपको पूरा बताता हूं। पहला आपको आएगा सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर मतलब जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो कौन सा ईयर है आपका, करंट ईयर, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करंट ईयर, ठीक है, रिसीव्ड इन द करंट ईयर। चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ही मिल गया, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। बच्चों कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा होता है, पिछला साल, जो साल बीत गया। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्रीवियस ईयर, यस, रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है इन द करंट ईयर बच्चों, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है। थर्ड में आइएगा, थर्ड कहता है आपका कि सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर बच्चों, आने वाले साल की बात हो रही है यहां पे। सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर अगेन रिसीव्ड इन द करंट ईयर, ठीक है। चलिए एक और बात है, वो क्या है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करंट ईयर ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ध्यान से, अब ये चार बातें आपके सामने हैं, प्लीज बी क्लियर, पूरी तरह से समझिए इसको, क्या है एग्जैक्टली क्या कह रहा है ये, उसको पहले समझ लीजिएगा। जितना बेटर आप इसको समझ लोगे प्रॉब्लम सॉल्व उतना आसानी से होगा, करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपके सामने सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट से रिलेटेड चार कंडीशंस है। पहले मैं आपको समझा देता हूं, जरा समझ लीजिएगा। आपको यह तो पता होना चाहिए कि दैट सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस की रेगुलर इनकम है
जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पीरियडिकली मिलते रहने वाली है, हमेशा मिलते रहेगी। जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा तब तक ये इनकम अपने को मिलती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, पीरियोडिक बेसिस पे मिलेगी, लेकिन मिलती रहेगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गई बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। मतलब ये आपको कहां पर शो करना है, इनकम साइड। मतलब सब्सक्रिप्शन कहां पर शो किया जाएगा बच्चों, इनकम साइड शो किया जाएगा। चलो ये तो क्लियर हो गई है। ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान से। आपको पता होगा कि जब मैंने आपको इनकम साइड के बारे में बताया था, जब मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ाया था, तो वहां पर आपको मैंने एक कसम दिलाई थी। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जब मैंने आपको इनकम साइड जब मैंने पढ़ाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब मैंने क्लियर आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर बच्चों एक कसम आपको मैंने बोला था कि एक कसम आपको लेना पड़ेगा। और वो कसम ये था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस ईयर का आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी ईयर का इनकम और उसी ईयर का एक्सपेंडिचर आपको उसके अंदर शो करना है। मतलब अगर कोई इनकम पिछले साल की है, आपको मिली इस साल है, उससे हमारे इनकम का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई एक्सपेंडिचर पिछले साल का है, आपने पेड इस साल किया, अगेन उसका भी हमारे इस साल के एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है। अगर कोई इनकम नेक्स्ट ईयर की है लेकिन आपको मिली इस साल है, तो अगेन उसको भी इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में कंसीडर क्या किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बात को प्लीज दिमाग में रख लीजिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात जब जब आएगी तब तब आपको यह बात समझ के रखना है कि ओनली करंट ईयर इनकम, करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग टू रिकॉर्डेड। ठीक है यहां तक? ओके सर। तो सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब उसको इनकम साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। ये बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है सर। अब बताइए, अगर आप इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन को भी रिकॉर्ड अगर करोगे तो ये कसम तो सब्सक्रिप्शन को भी लागू होती है, करेक्ट ना? क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कहां पे होगी, इनकम साइड में। इनकम साइड की कसम क्या है कि हमें करंट ईयर की अगर मैं इनकम बना रहा हूं, तो करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बना रहा हूं, तो करंट ईयर का ही, कम ऑन, करंट ईयर का ही हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे। करंट ईयर का ही इनकम यहां पर फाइनल वाले कॉलम में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? यस। तो मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको यही समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन चाहे किसी भी ईयर का हो, सब्सक्रिप्शन आपको यहां पर किसी भी ईयर का दिया हो, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो, वो कहीं का भी सब्सक्रिप्शन हो, अगर वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, ध्यान से सुनना, अगर वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, नॉट कंपल्सरली ओनली सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के अलावा अगर ऐसी कोई भी इनकम जो करंट ईयर की है बच्चों, करंट ईयर की, अगर वो करंट ईयर की है ना, इतना ही काफी है उसे इनकम में रिकॉर्ड करने के लिए। अब आप बोलोगे सर करंट ईयर की है लेकिन आपको रिसीव्ड नहीं हुई, रिसीव्ड हो चाहे रिसीव्ड ना हो, मेरा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? भले वो मुझे इस साल रिसीव्ड हो या भले वो मुझे नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड हो, चाहे वो 4 साल के बाद क्यों ना रिसीव्ड हो, चाहे वो मुझे पिछले साल ही रिसीव्ड क्यों ना हो गई हो, लेकिन अगर वो करंट ईयर की है तो उसको इनकम में फाइनल कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आपकी करंट ईयर की होनी चाहिए अगर आप उसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो ये कसम अगर आप खाते हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। खा लीजिए कसम। यस, कि सब्सक्रिप्शन इनकम में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो कभी कहां का होगा, करंट ईयर का होगा। कहां का होगा? करंट ईयर का। एग्रीड नाउ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इस यहां पे जांच करेंगे और आप मुझे बताओगे कि कौन सा सब्सक्रिप्शन हमें इनकम साइड में ऐड करना है और कौन सा सब्सक्रिप्शन हमें इनकम साइड से लेस करना है। या फिर इतना ही बता दीजिए कि कौन सा सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में शो किया जाएगा और कौन सा सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में शो नहीं किया जाएगा। उसके लिए रूल इतना ही है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, बात खत्म। क्लियर एवरीवन? रिसीव्ड कभी भी हो उससे मतलब नहीं, करंट ईयर का है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको मिला है क्या, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका करंट ईयर का होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट है? चलिए ध्यान दीजिएगा।
चलो बच्चों, सबसे पहला मैं पढ़ रहा हूं, सबसे पहले में आइए, पहला क्या लिखा है पढ़िएगा ध्यान से। यस, आप सब लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ। लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करंट ईयर। बस इतना मुझे अगर मैंने पढ़ लिया, इतना मुझे अगर समझ में आ गया, तो यहां से मैं क्लियर कह सकता हूं कि सब्सक्रिप्शन, ये जो वाला सब्सक्रिप्शन है, ये मैं सब्सक्रिप्शन को इनकम में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का है बच्चों, करंट ईयर का है। करेक्ट है यहां तक? तो ये बात हो गई। तो बताओ, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करंट ईयर, नो प्रॉब्लम, इनकम में रिकॉर्ड होगा, श्योर है। बट आगे बोलता है रिसीव्ड इन द करंट ईयर, क्या बात है, करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन है और आपको रिसीव्ड भी करंट ईयर में ही हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये बहुत ही आसान है आपके लिए। यस, तो इसके आगे मैं लिखता हूं यस। यस का मतलब हुआ कि इसको इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब इसको इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको सब्सक्रिप्शन के तौर पे इनकम में ऐड किया जाएगा। फर्स्ट थिंग इज क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर यस के साथ एक और मार्क देता हूं मैं। यस कहा मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलो ध्यान दीजिएगा यहां पे। ओके, सेकंड में आइए। सेकंड आपका कहता है ऐड ऐड ऐड, चलिए ठीक है। सेकंड में आइए। सेकंड कहता है सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है। सोचो, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, यहां से क्लियर हो गया कि यह सब्सक्रिप्शन हमारी इस साल की इनकम नहीं है। कम ऑन, वो सब्सक्रिप्शन हमारी इस साल की इनकम नहीं है। इसका मतलब यहां पर मैं पहले लिखूंगा नो। नो का मतलब होता है कि वो इस साल की इनकम नहीं है। क्लियर हुआ? रिसीव्ड इन द करंट ईयर, मिला कब है अपने को? करंट ईयर। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो है कभी का, प्रीवियस ईयर का। बच्चों वो है कभी का, वो है सर प्रीवियस ईयर का। अगर ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है, पिछले साल सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, तो क्या वो इस साल का इनकम है? नहीं है, क्योंकि वो कभी का है, प्रीवियस ईयर का। और इस साल के इनकम में हम सिर्फ करंट ईयर करंट ईयर करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करेंगे, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा नो। और अगर आपको अमाउंट को करना हो तो आप क्या करोगे, उसको लेस करोगे, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, चलिए सर आसान है अब तो। थर्ड में आ जाइए। थर्ड कहता है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का, जो ईयर अभी तक आया नहीं है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, क्या ये इस साल की इनकम है? यही पूछ लेता हूं, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं है, क्योंकि ये भी सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का है बच्चों? नेक्स्ट ईयर का है। करेक्ट है। रिसीव्ड इन द करंट ईयर, मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन अपने को इस साल ही मिल गया है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सब्सक्रिप्शन है कभी का? नेक्स्ट ईयर का। मिला कब है? इस साल। तो वो इस साल की इनकम नहीं है, वो अगले साल की इनकम है, क्योंकि वो अगले साल का सब्सक्रिप्शन है। बट आपको मिला इस साल है, तो मिलने से थोड़ी वो अपनी इनकम बन जाएगी, वो इस साल की होनी भी तो चाहिए। तो वो सब्सक्रिप्शन इस साल की नहीं है, वो कभी की है? नेक्स्ट ईयर की है। रिसीव्ड इन द करंट ईयर, तो यहां पर भी हम लोग कहेंगे भाई नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल का इनकम नहीं है, मतलब यहां पर भी क्या आ गया? नो। और ये अमाउंट अगर सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो रही तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। बताऊंगा कैलकुलेशन में, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपका है सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करंट ईयर। बच्चों कौन सा ईयर? करंट ईयर। बस यही से समझ में आ गया कि ये सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर का है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन हमारा इसी ईयर का है। तो इसको तो हम लोग अपनी इनकम में क्या करेंगे? लेंगे। यस लेंगे, लिखा है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है। कोई बात नहीं, इस साल की इनकम तो है, इस साल की इनकम तो है। तो यहां पर हम इसको कहेंगे यस, और इसको क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। करेक्ट है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि सब्सक्रिप्शन में क्या क्या टाइप के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, और उसमें वो आपकी कसम यहां पर याद रखनी है कि मैं तो सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही इनकम में दिखाऊंगा,
भले वो सब्सक्रिप्शन मुझे मिले चाहे न मिले, अगले साल मिले, 10 साल बाद मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का होना चाहिए। क्योंकि इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सिंपल रूल है कि जो करंट ईयर की इनकम है, जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, उसी को रिकॉर्ड करो, उसी को रिकॉर्ड करो। बच्चों ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको छोटे मोटे डाउट्स जो अकाउंट सॉल्विंग में आते हैं ना, वो आपको नहीं आएंगे। करेक्ट है? चलिए, तो ये हुआ आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है या सब्सक्रिप्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। इसके बाद हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपने लिख लिया होगा प्रॉपर्ली? यस, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं ना, उनको समझने के लिए आप अगर चाहो तो आप उसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा आपके दिल के करीब है, जो एडजस्टमेंट, जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा बेटर समझ में आती है, आप उस लैंग्वेज में इस चीज़ को यहाँ पर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अभी घूम क्या क्या यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि अब सब्सक्रिप्शन का आपको प्रॉब्लम एग्जाम में या क्वेश्चंस में कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सब्सक्रिप्शन आपको एग्जाम में या आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 तरीके से आता है। एक तरीका, दूसरा तरीका। तरीका समझ जाइए किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान से देखिएगा। सो पहले तो एक तरीका ऐसा होगा कि समझे एग्जाम्पल, ये आपकी रिसिप्ट साइड है। जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज एवरीवन। यस, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। करेक्ट है? ठीक है सर, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। ये डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब रिसिप्ट, और क्रेडिट व्हाट्स पे मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो गया आपका क्रेडिट। करेक्ट है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये एक तरीका है, मेथड 1, मतलब फर्स्ट वे वेयर सब्सक्रिप्शन कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस। किस तरह से? रिसिप्ट साइड में आपको सिंपली दिया होगा, रिसिप्ट साइड में आपको दिया होगा टू सब्सक्रिप्शन। क्या दिया होगा? टू सब्सक्रिप्शन। और यहां पे आपको टोटल अमाउंट दी गई होगी, समझो एग्जांपल 2 लाख। रुको थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं, क्योंकि समझना है ना बच्चों, समझना इंपॉर्टेंट है। सॉरी है, थोड़ा सा फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं ये सब्सक्रिप्शन को। यस, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से पूछेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। तरीका नंबर 1, पहली तरीका क्या है? तो आपको ना समझो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा। आपको तो पता है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होता है। तो ये समझो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। समझो क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है रिसिप्ट है, राइट हैंड साइड आपका पेमेंट है। ये क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अब आपको रिसिप्ट साइड में, यहां पर बच्चों आपको रिसिप्ट साइड में दिया है 2 सब्सक्रिप्शन। क्या दिया है? 2 सब्सक्रिप्शन। और रिसिप्ट साइड में आपको यहां पर दिया है 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख। सिर्फ इतना दिया है। रिसिप्ट साइड में आपको दिया है 2 सब्सक्रिप्शन। कितना दिया है? 2 लाख। और कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। रिसिप्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये रिसिप्ट साइड में 2 लाख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बना रहे हो, जैसे आप करंट ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, तो करंट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन 2 लाख रिसीव्ड हुआ। 2 लाख रुपीस का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला। याद रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा
कि इस साल का मिला, मैंने बोला इस साल अपने को 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, इस साल का हुआ है, ऐसा मैंने नहीं कहा। इस बात को दिमाग में आप रखना, करेक्ट है। तो रिसिप्ट साइड में तो आपको ऑलरेडी पता है कि रिसिप्ट में तो पिछले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, आपको अगर मिला है तो वो रिसिप्ट साइड शो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका ऐसा नहीं है कि करंट ईयर का होगा तो ही में शो करेगा। रिसिप्ट है, जहां से भी आ जाए आने दो, पिछले साल का आ जाए आने दो, नेक्स्ट ईयर का आ जाए आने दो, इस साल का है आने दो। तो रिसिप्ट साइड में तीनों ईयर का या किसी भी पीरियड का अमाउंट रिसीव किया जाएगा। और इन द सेम वे पेमेंट साइड में भी आपने कोई भी खर्चा पिछले साल का पेड किया हो, चाहे करंट ईयर का पेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का पेड हो, वो पेमेंट साइड में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि इसको नहीं फर्क पड़ता कि वो करंट ईयर का ही है या फिर वो करंट ईयर का नहीं है, करेक्ट है। फर्क किसको पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। और आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे। चलिए, तो टू सब्सक्रिप्शन 2 लाख, इस साल आपको 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला, इस साल मिला, इस साल का है ऐसा मैंने नहीं कहा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है सर। 2 लाख का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला, ओके। अब आप मुझको बताइए, यहां पर आपको 2 लाख का सब्सक्रिप्शन तो मिल चुका है, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको क्या क्या आ सकता है? तो एडजस्टमेंट बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट आपको क्या क्या बोलेगा। चलिए, एडजस्टमेंट क्या बोलेगा मैं आपको ऊपर बताता हूं। यहां पर मैं लेता हूं एडजस्टमेंट के पॉइंट्स कुछ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड लूंगा, डोंट वरी। एडजस्टमेंट में आपको बोलेगा सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, इंक्लूड्स ₹10,000 ऑफ, समझो एग्जांपल रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट आपने जो बनाया है, ठीक है ना, ये आपने बनाया है फॉर 2000 समझो 31 मार्च 2019 का बनाया है, कभी का है 19 का, मतलब 19 समझो करंट ईयर है, चालू साल, ठीक है ना, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आपका इंक्लूड, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है ₹10,000 ऑफ 2018-19, ठीक है, सॉरी 2017-18 लिखा है। 17-18 का मतलब ये कौन सा ईयर हुआ बच्चों? प्रीवियस ईयर सर हुआ। कौन सा ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर। क्या लिखा है पढ़िए, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है ₹10,000, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है रुपीस कितना? 10,000 ऑफ 2017-18। 17-18 मतलब कौन सा ईयर बच्चों लोग? प्रीवियस ईयर, क्योंकि करंट ईयर कितना है? 2019 है, और ये 17-18 मतलब पिछला साल, तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपया इंक्लूड है, मतलब इस 2 लाख रुपीज में 10,000 इंक्लूड है, कौन सी ईयर का? प्रीवियस ईयर का। बताइए, क्या प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपको इस साल इसके अंदर 10,000 मिला है, क्या वो इस साल की इनकम में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करोगे, इस 10,000 को इस 2 लाख में से क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। क्यों लेस करोगे? क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ना, उसमें 10,000 इंक्लूड है, कौन से ईयर का बच्चों? प्रीवियस ईयर का। तो उसको आपको क्या करना होगा? निकालना होगा, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, और उसको कहां पर हम निकालोगे? इनकम साइड में निकालोगे, करेक्ट है। चलिए, दूसरा एडजस्टमेंट है कि सब्सक्रिप्शन, या समझो ऐसा आता है, ₹5,000 रिसीव्ड टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मतलब 5,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है एडवांस में। कैसा मिला है? एडवांस। एडवांस मिला है मतलब क्या है कि है तो नेक्स्ट ईयर का, लेकिन मिला कब है अपने को? इस साल। कोई भी चीज़ अगर आपको एडवांस में मिल रही है, मतलब वो इस ईयर की तो नहीं है, वो कभी की है? नेक्स्ट ईयर की, और आपको इस साल मिली है। तो अगर वो इस साल मिली है, लेकिन वो है कभी की? नेक्स्ट ईयर की। एडवांस चीज़ें हमेशा कभी की होती है? फ्यूचर की होती है, नेक्स्ट ईयर की होती है। तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आपको इस साल मिला है, तो क्या वो इस साल का इनकम है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी जो 5,000 आपके सामने है ना, ये 5,000 आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2 लाख में से लेस करना होगा। क्यों लेस करना होगा? क्योंकि ये 5,000 इस साल का सब्सक्रिप्शन
नहीं है। पहले आपने 10,000 भी क्या कर दिया, लेस कर दिया, 5,000 भी आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया। क्यों लेस किया आपने, क्योंकि ये दोनों भी सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर के बच्चों, प्रीवियस ईयर का एक था और एक नेक्स्ट ईयर का था। इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, भले वो मिला इस साल है, लेकिन मिलने से कोई चीज अपनी इस साल की इनकम बनती है क्या, नहीं बनती है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, इस साल की इनकम नहीं है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला, वो भी इस साल की इनकम नहीं है, तो उसको आप क्या करोगे, टोटल सब्सक्रिप्शन में से क्या करोगे बच्चों, लेस कर दोगे। करेक्ट है। चलिए थर्ड में आइए, रुपीज, यहां पे ऐसा लिखता हूं, सब्सक्रिप्शन ₹25,000 is outstanding, is what, outstanding for करंट ईयर। इसका मतलब क्या है, पहले समझिए। इसका मतलब यह है कि सब्सक्रिप्शन ₹25,000 ये आउटस्टैंडिंग है, कौन सी ईयर का बच्चों, करंट ईयर का। मतलब 25,000 का सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो अपने को अभी तक मिला नहीं है। करेक्ट है। मैं कहता हूं आपको मिला हो चाहे ना मिला हो, मिला हो चाहे आपको ना मिला हो, लेकिन अगर वो इस साल का इनकम अगर है तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम है। करेक्ट है ना। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, भले आपको नहीं मिला है लेकिन वो इस साल की इनकम है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हम सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। सिर्फ ये जो दो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है इस साल, वो इस साल का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, इस वजह से मैंने ये दो सब्सक्रिप्शन जो थे उसको मैंने यहाँ से क्या करना है, लेस करना है इनकम साइड से। और ये वाला जो सब्सक्रिप्शन मेरे करंट ईयर का है, भले वो आउटस्टैंडिंग है, मिला मुझको नहीं है, उसे मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि वो करंट ईयर की मेरी क्या है बच्चों, इनकम है। करेक्ट है यहाँ तक। तो ये एक तरीका हुआ आपके सब्सक्रिप्शन को पूछने का। सम सॉल्व करोगे तो और भी बेटर आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरा तरीका आपको दिखाता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं कि कैसे पूछा जाता है सब्सक्रिप्शन। तो सेकेंड वे ऑफ आस्किंग सब्सक्रिप्शन इज, अगेन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही यहां पर बनाना होगा। ठीक है, यस, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं सब्सक्रिप्शन कैसे पूछा जा सकता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और समझो ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 31 मार्च 2019। यहाँ पर आ गया आपका रिसिप्ट और यहाँ पर आपको मिल गया आपका पेमेंट। करेक्ट है, मतलब आपने पेड किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सब्सक्रिप्शन आपका ऐसे पूछेगा, रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अंडरलाइन। अब आपको यहां पर देगा 2017-18 का सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला, समझो एग्जांपल 15,000 मिला। कितना मिला, 15,000। करेक्ट है। चलिए उसको आउटर में ले लेते हैं। 15,000 अपने को मिला। ओके, 2018-19 का आपको समझो मिला 1,80,000 और 2019-20 का आपको मिला समझो 20,000। करेक्ट है, ये एक तरीका हुआ सब्सक्रिप्शन पूछने का। अब इसमें क्या है बच्चों कि आपको रिसिप्ट साइड क्या कह रही है कि सब्सक्रिप्शन आपको मिला है। करेक्ट है, मिला है। कैसे मिला है, 2017-18 का सब्सक्रिप्शन, मतलब पिछले साल का, क्योंकि हमारा करंट ईयर कितना है, 31 मार्च 2019 है करंट ईयर। तो 17-18 इस करंट ईयर के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो मतलब ये जो 17-18 का सब्सक्रिप्शन है ये कौन सी ईयर का है बच्चों, प्रीवियस ईयर का, लेकिन मिला अपने को इस साल है, तो रिसिप्ट तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही। 2018-19 जो बच्चों ये वाला जो ईयर है, ये आपका कौन सा ईयर है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो अपने को मिला है। करेक्ट है। ये वाला जो सब्सक्रिप्शन 2019-20 का बच्चों अगले साल का सब्सक्रिप्शन है, आपको इस साल मिला है, मतलब ये आपके लिए क्या बनेगा, यस, ये आपके लिए क्या बनेगा, नेक्स्ट ईयर। करेक्ट है। अब आप बताइए, यहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना है
कि तीनों ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है वो आपको बाइफर्केट करके दिया है, वो आपको क्लासिफाई करके दिया है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला उसमें 17-18 का इतना है, 18-19 का इतना है और 19-20 का इतना है। करेक्ट है। और यहां पर क्या था, आपको एक ही अमाउंट दिया था और इस एक ही अमाउंट में कौन कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो आपको एडजस्टमेंट में दिया गया था। करेक्ट है, फर्क समझ में आपको आ रहा है। तो यहां पर एक ही अमाउंट में आपको दिया है और आपको एडजस्टमेंट में बताया गया कि इसके अंदर ना प्रीवियस ईयर का इतना है, नेक्स्ट ईयर का इतना है। करेक्ट है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आपको पहले से ही पिछला साल, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का अलग अलग दिया है तो मुझे यहां पर सिर्फ इस अमाउंट से मतलब है और यही वो अमाउंट होगी जिसको मैं ट्रांसफर कहां पे करूंगा बच्चों, इनकम साइड में ट्रांसफर करूंगा। कहां ट्रांसफर करूंगा, इनकम साइड में ट्रांसफर करूंगा। और ये जो पिछला साल का सब्सक्रिप्शन है, ये जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये दोनों सब्सक्रिप्शन मुझे भले इस साल रिसिप्ट हुआ है लेकिन ये दोनों भी सब्सक्रिप्शन मेरे इस साल का इनकम बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। करेक्ट है। तो यहां पर आपको ये दोनों अमाउंट लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ रहा था, ये दोनों अमाउंट आपको लेस करना पड़ रहा था क्योंकि ये दोनों अमाउंट उसके अंदर इंक्लूड थी तो आपको निकालना पड़ा होता था। लेकिन यहां पर ये पहले से निकल चुकी है तो आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको क्लियरली दिखा है 1,80,000, जिसको सीधे आप कहाँ लेके जाओगे, इनकम में ले जाओगे और इन दोनों को यहीं पर रहने दोगे। इन दोनों को आपको कहीं पर भी पोस्ट नहीं करना है। सिर्फ आपका ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है जो नेक्स्ट ईयर का आपको इस साल मिल चुका है, तो ये पैसा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है लेकिन इसको अभी तक आपने अर्न नहीं किया क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो जो अगले साल की इनकम आपको इस साल मिल चुकी है वो आपकी इनकम तो नहीं है, लेकिन ये जो 20,000 है ये आपकी क्या बनेगी बच्चों, लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि ये इनकम आपको प्री रिसीव्ड है। अगर आपको याद होगा एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इनकम अगर आपको प्री रिसीव्ड है, कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल रही है तो वो भले इस साल की इनकम नहीं है, तभी तो मैंने यहाँ पर कट किया है कि वो इस साल की इनकम नहीं है, बट फिर भी आप उसको कहाँ पर शो करोगे बच्चों, लाइबिलिटी साइड पे शो करोगे। तो ये आपको दिखाना होगा लाइबिलिटी में, क्योंकि ये इनकम आपको एडवांस में मिली है। करेक्ट है यहाँ तक। तो ये आपको ट्रीटमेंट करना है। सर इसका क्या करने का, इसको कट ही रहने दो, क्योंकि ना तो ये आपकी इनकम है और न ही आपकी लाइबिलिटी है और न ही आपकी एसेट है। करेक्ट है ना। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करने का, और जब आपको ये सब इसके अंदर इंक्लूड दिया रहेगा तो इन सभी को आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा। और जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला होगा उस एडवांस वाले का सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पर देना होगा बच्चों, लाइबिलिटी साइड में देना होगा। क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर आपको एडवांस में मिल रही है तो वो आपके बिजनेस पे लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका सर्विस आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। करेक्ट है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन आपको पूछता कैसे है। तो एक तरीका बताया कि जहाँ पर रिसिप्ट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन का सिर्फ सिंगल अमाउंट दिया होगा और एडजस्टमेंट आपको बताएगा कि इसमें कितना प्रीवियस ईयर का है, कितना नेक्स्ट ईयर का है, कितना करंट ईयर का है, आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर तो आपको पहले से बाइफर्केट करके दिया है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन उठा के उसको इनकम में डाल दो, जो पिछले साल का है उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, और जो नेक्स्ट ईयर का अपने को इस साल मिला है वो अपने लिए इनकम नहीं है, बट फिर भी वो पैसा अपने पे क्या रहेगा, लाइबिलिटी, क्योंकि उसका सर्विस अभी तक देना बाकी है। वो इनकम अभी तक हमने अर्न नहीं किया, सिर्फ हमने रिसीव करके रखा है। जब नेक्स्ट ईयर आएगा, जब नेक्स्ट ईयर सर्विस दोगे तो वो अपने लिए क्या बनेगा, इनकम, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का ही है, अपने को मिला इस साल है, तो नेक्स्ट ईयर आने के बाद ही वो अमाउंट आपके लिए क्या बनेगी, इनकम बनेगी। करेक्ट है यहाँ तक। तो ये मैंने बता दिया सब्सक्रिप्शन आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ तक हुआ बच्चों सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरा डिटेल मैंने दिया। सब्सक्रिप्शन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा और क्या ट्रीटमेंट आपको करना है, ये पूरा आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये सारी बातें आपको यहीं तक, आप इस वीडियो को नहीं छोड़ना, इसके आगे मैं सम सॉल्व करूंगा जो आपको इस सब्सक्रिप्शन में और भी अच्छा कॉन्फिडेंस ला कर देगा। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे कुछ सम सॉल्व करेंगे, जिससे कि सब्सक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सब्सक्रिप्शन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बस बच्चों याद रखोगे ना आप, तो ये सब आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपको प्रिंसिपल क्या है, रूल्स क्या है वो पता होना चाहिए। इजीली यू कैन एबल टू सॉल्व द अकाउंट्स। करेक्ट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अभी सम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सम को सॉल्व करने के लिए आप सभी को आपके टेक्स्ट बुक में जो इसके अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, देखो जो सॉल्व है ना वो खुद प्रैक्टिस आप कर सकते हो क्योंकि उसका सोल्यूशन आपके सामने क्लियर दिया हुआ है, लेकिन जो अनसॉल्व्ड है वो मेरी जवाबदारी है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। करेक्ट है? तो चलिए आप सब आ जाइए अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में। यस बच्चों, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में आप लोग आ जाइए। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम का मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। ओके, चलिए अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम के लिए आप सभी लोग आ जाइए। देखो पेज नंबर 114, ठीक है, पेज नंबर 114 से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। करेक्ट है? देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेक्ट है, ये और 4, ये सारे क्वेश्चन मालूम है आपके कैसे क्वेश्चंस है? ये सब आपके नॉर्मली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट दिए हैं। ऐसे प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, करेक्ट है, वो प्रॉब्लम्स आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 6 से देखें, क्वेश्चन नंबर 6 से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के पूरा 14 तक, मतलब टोटल 8 सम्स अपने को यहाँ पर फुल फ्लेज सॉल्व करने हैं, जो आपके पेपर में, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, और उसी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस यहाँ पर सबसे ज़्यादा करनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको इन सभी क्वेश्चंस को, छोटे मोटे जो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन के जो भी सम्स है वो पहले खत्म कर देता हूँ, जैसे कि सब्सक्रिप्शन वाला मैटर हम लोग साइड में कर ले इस वीडियो में। करेक्ट है? चलिए, तो सब्सक्रिप्शन के सम्स को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग ना आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का जो अनसॉल्व्ड सम है क्वेश्चन नंबर 2 पे आई है। सर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करना है? डोंट वरी, आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टेशनरी के बारे में है। वो आपको याद होगा, मैंने सुबह आपको एक बताया था, सॉरी मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, फिर आपने ऐड किया था परचेज ऑफ स्टेशनरी, फिर आपने ऐड किया था आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, फिर आपने लेस किया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। वो जो कॉन्सेप्ट था ना, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका है। मैं सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, बट फिलहाल हम लोग सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोग आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 115 पे आप लोग आ जाइए, ठीक है ना? 115 पे आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, और मैं आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आपको आ जाए बच्चों, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है? चलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे, क्या क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, क्या क्वेश्चंस में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, मैं क्वेश्चंस को सोच रहा हूँ, क्वेश्चंस जो है वो मैं थोड़ा बोर्ड पे लिखता हूँ। करेक्ट है? क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा तो वहां से आपको प्रॉपर्ली हाईलाइट करके मैं दिखा सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा। यस, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? चलिए सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं जो बैलेंस शीट आपको दी गई है। यस, आप अगर चाहो तो बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, या फिर पहले समझ लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। तो समझो ये बैलेंस शीट यहाँ पर जैसी दी गई थी वैसा मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है? ये बैलेंस शीट जो आपको दी गई है। बैलेंस शीट के बाद आपको यहाँ पर दिया है बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है? ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ओके, चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया आपका। और इसके बाद में यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दिया है। करेक्ट है? तो एडजस्टमेंट जो बच्चों रहेगा ना, वो मैं नॉर्मली एक ही एडजस्टमेंट आपको दिया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, 90, 32,000। तो मैं वो यहाँ पे लिख लूँगा। करेक्ट है? तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा आपका एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हियर आई विल कंप्लीट माई क्वेश्चन। आफ्टर दैट यहाँ पर हम इसका सल्यूशन लिखेंगे, सल्यूशन। ठीक है? और सॉल्यूशंस के लिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं बैलेंस शीट। आपको ये समझो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट आपको दी गई है, और ये जो बैलेंस शीट आपको दी गई है
ये दी गई है एज ऑन आप डेट देख सकते हैं, वहाँ पे डेट लिखा है। अगर आपके पास बुक सामने है तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2018, करेक्ट है। तो 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट आपको दी गई है। ये आपका हो गया लायबिलिटी रुपीस और ये असेट्स रुपीस, करेक्ट है। इसके बाद आपको नीचे दिया गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये जो आपको दिया है दैट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि जो बैलेंस शीट की आपको डेट दी गई है, ये बैलेंस शीट की जो आपको डेट दी गई ना बच्चों, ये डेट आपके साल के शुरुआत की डेट है। मतलब जिस डेट से आपका ये फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ है, बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है। तो अगर ये साल की शुरुआत की डेट है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट को हम लोग कहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या कहेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओके। अगर ये इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब पिछले साल की कौन सी रहेगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। तो ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। और ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने करंट ईयर का एंड का है, जो कि एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019, करेक्ट है। तो ये हमारा करंट ईयर है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिसिप्ट रुपीस और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेमेंट अगेन रुपीस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। बी कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। चलिए, तो आपको लायबिलिटी साइड में इंफॉर्मेशन क्या दी है, ध्यान से देखिएगा। इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, फॉर 2018-19। याद रहे कि 2018-19 का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिला हुआ है, करेक्ट है। ये जो बैलेंस शीट बच्चों है ना, इसको मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट कहा है ना, मतलब ये बैलेंस शीट पिछले साल की है, क्योंकि साल की शुरुआत में कोई बैलेंस शीट थोड़ी होती है। ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, जिसको यहां पर 1 अप्रैल का नाम दिया, क्योंकि इसका 1 अप्रैल का पिछला साल कितना होगा बताइए? 31 मार्च 2018 होगा, और 31 मार्च के बाद ही ये 1 अप्रैल आया है। तो अगर मैं 31 मार्च 2018 कहूं या मैं 1 अप्रैल 2018 करूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, करेक्ट है ना। अगर मैं इसको 1 अप्रैल 2018 कहूं या मैं 31 मार्च 2018 कहूं, तो बोथ आर द सेम, क्योंकि मार्च के दिन अगले दिन ही 1 अप्रैल शुरू हो गया। तो ये सिंपल अगर मैं कहूं तो ये आपकी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है, जिसको हम लोग इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट कह रहे हैं, करेक्ट है। तो पिछले साल का कोई भी चीज अगर क्लोजिंग है, मतलब वो इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, करेक्ट है ना, ओके। तो इसमें लायबिलिटी साइड में दिया आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19, मतलब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पिछले साल मिल चुका था एडवांस के फॉर्म में, ठीक है। कितना मिला था सर? 20,000, ओके, ठीक है। असेट साइड में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 26,000, 2017-18 35,000, करेक्ट है। और टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 61,000 का। बच्चों याद रखना कि ये जो भी मैंने लिखा है ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, ठीक है ना। जिस ओपनिंग बैलेंस शीट है इस साल के लिए, मतलब ये है एग्जैक्टली बैलेंस शीट कभी की पिछले साल की। जैसे कि मैंने आपको डेट का बता रहा हूँ कि ये आपका 1 अप्रैल लिखा है ना, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। अगर मैं इसकी जगह पर 31 मार्च अगर लिखता हूँ ना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 31 मार्च 2018 में और 1 अप्रैल 2018 में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही दिन का फर्क है, और इस एक दिन से क्या कोई लायबिलिटी एसेट बदलता नहीं है। तो 31 मार्च 2018 कहो या फिर 1 अप्रैल 2018 करो, बोथ आर वन एंड द सेम, करेक्ट है यहाँ तक। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब ही है कि ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। तो जो भी डेटा मैं यहाँ पर लायबिलिटी में, असेट में आपको दिखा रहा हूँ,
ये प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी और प्रीवियस ईयर का असेट है। करेक्ट है, ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ जाइए रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिया है टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन करते हैं। और यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन 4 ईयर का दिया है, 4 साल के सब्सक्रिप्शन आपको दिया है। बच्चों ध्यान से देखना, 2016 और 17, 2016 और 17 का सब्सक्रिप्शन कितना आपको दिया है, 23,000, ठीक है। फिर 2017 और 18 का आपको दिया है बच्चों 30,000, ठीक है। इसके बाद 2018-19 का आपको सब्सक्रिप्शन दिया है 4,10,000, करेक्ट है। और इसके बाद 2019 और 20 का आपको सब्सक्रिप्शन दिया है 21,000, करेक्ट है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। और एडजस्टमेंट में एक बात आपको लिखी गई है, और वो बात ये है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बच्चों एडजस्टमेंट आपका लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इज ₹32,000, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी आ सकती है, असेट में भी आ सकती है, और रिसिप्ट में तो आएगी ही आएगी, और एडजस्टमेंट में भी आ सकती है। करेक्ट है, सो नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान है। आप ध्यान से समझिए, अपने रूल को और अपनी कसम को नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले यहां पर प्रिपेयर करता हूं बच्चों, यहां पर मैं प्रिपेयर करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पर मैं प्रिपेयर करूंगा, ओके, ठीक है। तो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे यहां पे, और यहां पर वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। बहुत ही छोटी सी बात आपको यहां पे रिकॉर्ड करनी है, ओके। चलिए, ये हो गया आपकी बैलेंस शीट। तो किस तरह से इफेक्ट जाएगा समझ के रखिए। ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड, और ये आपने बनाना है फॉर द ईयर एंडेड। याद रहे कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे हो, जिस ईयर का बना रहे हो, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के ईयर का ही होना चाहिए, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट ये करंट ईयर का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट भी करंट ईयर की होनी चाहिए, करेक्ट है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं रिसिप्ट, ओके, और यहां पर हम लिखते हैं पेमेंट। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों, कोई बात नहीं, आपसे भी होती रहेगी, ठीक है। यहां पर हमको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर, ओके, और यहां पर हमें रिकॉर्ड करना है इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। चलिए, और यहां पर हम लोग को प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, ओके, एज ऑन, यस ऑफ कोर्स करंट ईयर की है 31 मार्च 2019, ठीक है, यस, ओके बच्चों। क्वेश्चन आपको भले थोड़ी अमाउंट थोड़ी स्मॉल दिख रही होगी, बट आपके सामने टेक्स्ट बुक है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला भी था कि आपको टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना है, ठीक है, ओके। तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से, प्यार से, धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे उस पर आप देखिएगा प्रॉपर्ली।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब अभी फिलहाल रहने दीजिए। सबसे पहले आप लोग आ जाइए करंट ईयर में, ध्यान से पहले समझ लीजिए अच्छे से। पहले आ जाइए आप लोग करंट ईयर में, हम हर एक के बारे में बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट, बस आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आ जाइए आप करंट ईयर में, 31 मार्च 2019 आपका करंट ईयर है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, अभी करंट ईयर के रिसिप्ट में आपको सब्सक्रिप्शन मिला है। करंट ईयर के रिसिप्ट में आपको क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन। 2016-17 मैच होता है, नहीं होता है। तो 2016-17 जो है वो इसके प्रीवियस के भी प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। तो मतलब करंट ईयर के पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला है, तो रिसिप्ट तो दिखाई गई, क्योंकि रिसिप्ट को फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से ईयर का है। रिसिप्ट कहता है कि इस साल आ रहे हो, आ जाओ, रिसिप्ट ने ले लिया, करेक्ट है। अब आप मुझको क्लियर बताइए कि ये जो 2016-17 का सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला है, क्या ये इस साल की इनकम है? क्योंकि हमारा तो करंट ईयर 2019 है और अपने को 16-17 का सब्सक्रिप्शन अगर इस साल मिला है तो क्या हुआ, इस साल की इनकम है क्या? नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, इसके बारे में सोचना बेकार है। एग्रीड? ठीक है। 2017-18 कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। ये कौन सा ईयर था? प्रीवियस का भी प्रीवियस ईयर, ये आपका है प्रीवियस ईयर, जस्ट पिछला साल। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हो रहा है? 30,000 पिछले साल का मिल रहा है, मतलब ये भी इस साल की इनकम नहीं है। एक और कट, मतलब ये इस साल की इनकम नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो आपको मिला इस साल है। इनकम तो उसको कंसीडर नहीं करेगा, इनकम साइड में वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकम जो है कसम खाकर बैठा है कि मैं सिर्फ करंट ईयर के इनकम को, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को ही अपने यहाँ पर जगह दूंगा, बाकी किसी सब्सक्रिप्शन से मेरा कोई संबंध नहीं है। बात को समझिएगा। तो क्या हुआ, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया गया, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। अब बारी आती है 2018 और 19 की। बच्चों बताइए 2018-19 मतलब कौन सा ईयर हुआ? यस, करंट ईयर हुआ। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है? 4,10,000 करंट ईयर का है ना, इट्स मींस इट इज आवर इनकम। कम ऑन, इट इज आवर इनकम। तो मैं तुरंत इनकम साइड में जाऊंगा और बिना देरी किए मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा मैंने? बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000। ठीक है सर, फर्स्ट कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट करने बाकी है। सेकंड कॉलम में कौन सी अमाउंट जाएगी? जो फाइनल अमाउंट होगी सब्सक्रिप्शन की। तो ये मैंने तुरंत इनकम में क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि ये इस साल की ही है। देख सकते हो 16-17 मैंने इस साल नहीं लिया, 17-18 भी मैंने इस साल नहीं लिया, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। सिर्फ मैंने 18-19 को यहां पर कंसिडर किया, क्योंकि वो इस साल की इनकम है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये कंसिडर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2019-20 की बात हो रही है बच्चों, नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आपको इस साल मिल रहा है कभी का? नेक्स्ट ईयर का। मिल कब रहा है? इस साल। है कभी का? नेक्स्ट ईयर का, मतलब वो इस साल का इनकम नहीं है, तो इसको भी इनकम में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एग्रीड और नॉट? करेक्ट यहां तक? ठीक है। अब सर आपने कहा था कि ये जो 2019-20 में जब जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन वो इस साल का इनकम नहीं है, बात सही है, लेकिन ये 2019-20 का पैसा तो आप ले चुके हो, आपको सब्सक्रिप्शन तो मिल चुका है, करेक्ट है। ये सब्सक्रिप्शन आपको मिला है बच्चों एडवांस में, इसको मैं कहूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या कहूंगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। तो ये इस साल का एडवांस क्यों है? क्योंकि ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है, इनकम नेक्स्ट ईयर की है और अपने को मिली इस साल है, तो अपने लिए एडवांस है। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल रही है तो वो आपकी क्या बनती है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी। तो यहां पर तुरंत हमें क्या करना होगा? ये जो एडवांस में आपको 21,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, ये आपकी इस साल की इनकम नहीं है, तो इनकम में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है कि इसका सर्विस आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो इसको लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बच्चों? यस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने को कितना मिला है? 21,000। इसको सीधे आउटर में लिख सकते हैं 21,000। यहां तक क्लियर है क्या? बताइए पहले।
क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई? यस, हमने 16-17 का इस साल का इनकम नहीं है, कट कर दिया। 17-18 भी इस साल का नहीं है, हमने कट कर दिया। लेकिन 18-19 ये इस साल की इनकम है, मैंने इनकम में तुरंत शो कर दी है। करेक्ट है। और 19 और 20 जो नेक्स्ट ईयर की है वो अपने को इस साल मिली है एडवांस में, तो वो इनकम तो नहीं है लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने एडवांस में रिसीव किया है, तो आपकी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक आप कर सकते हो प्रॉपरली? ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अब आइए बैलेंस शीट में। करंट ईयर की बात हो गई ना, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। ध्यान से देखिएगा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी में क्या लिखा है? पिछले साल का सोचिए, प्रीवियस ईयर का सोचिए कि पिछले साल क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पिछले साल सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था, जैसे इस साल अपने को सब्सक्रिप्शन देखो एडवांस में मिला है, हाँ या ना? तो इस साल का जो एडवांस हमें मिला था, हमने कहां लिखा? लायबिलिटी में। उसी तरह से हमें सब्सक्रिप्शन पिछले साल भी एडवांस मिला था। अब बताइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो आपको पिछले साल एडवांस में हुआ था वो 2018 और 19 का था। 2018-19 मतलब कौन सा ईयर है? करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल मिला था। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल मिला था। मैंने क्या कहा? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो है, आपको मिला, भले पिछले साल है या फिर अगले साल मिले या फिर कहीं कभी भी आपको मिले, लेकिन वो है कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल अगर मिल चुका है तो पिछले साल की इनकम तो नहीं है, तो वो इनकम कभी की है? यस, आपको पूछ रहा है इनकम कभी की है? सर वो करंट ईयर की इनकम है, क्योंकि आपको मिली भले पिछले साल है, लेकिन वो इनकम कभी की बच्चों? इस साल की है, करंट ईयर की है। तो जो करंट ईयर की इनकम होती है, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, उसको तो सर हम इनकम में ऐड ही करेंगे। तो यहां पर बच्चों सीधे आप लिख सकते हो ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का एडवांस है बच्चों। कभी का एडवांस है? प्रीवियस ईयर का एडवांस, पिछले साल का एडवांस है। पिछले साल एडवांस में मिल चुका था, मतलब वो इस साल का इनकम है। करेक्ट है। तो पिछले साल का कितना एडवांस है बच्चों? 20,000। ऐड क्यों किया? ऐड क्यों किया? क्योंकि वो इस साल की इनकम है। मिल आपको पिछले साल ही गई थी, लेकिन वो इनकम कभी की होगी? इस साल की। जैसे इस साल अगर आपने को एडवांस मिला है तो वो इनकम कभी की है? नेक्स्ट ईयर की। वैसे अगर पिछले साल आपको एडवांस मिला है तो वो इनकम कभी की है? करंट ईयर की। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर दीजिए तो अपने को मिलेगा 4,30,000। यहां तक क्लियर है? हमने सिर्फ करंट ईयर का ही लिया बच्चों। ये इस साल मिला है और ये करंट ईयर का है, लेकिन मिला पिछले साल था, तो करंट ईयर का तो है ना, तो मैंने क्या कर दिया? उसको ऐड कर दिया। यहां तक दिक्कत आपको कोई? आसान लग रहा है यहां तक? ठीक है सर। तो हमारा ये मैटर क्लियर है, ये मैटर भी पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अभी असेट साइड में आ जाइए। असेट साइड क्या कहता है? देखिए ध्यान से। असेट साइड कहता है, पिछले साल के बारे में सोचिए कि पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन आपके आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल आपके सब्सक्रिप्शन कुछ आने बाकी थे। करंट ईयर का फिलहाल मत सोचिए बच्चों, सिर्फ पिछले साल के बारे में सोचिए कि पिछले साल आपका सब्सक्रिप्शन कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब पिछले साल आपको सब्सक्रिप्शन कुछ आना बाकी था। देखिएगा पिछले साल के लिए कितना आना बाकी था? 2016 और 17 का 26,000 आना बाकी था, ठीक है ना। 2016 और 17 का 26,000 आना बाकी था पिछले साल का, करेक्ट है। और 2017-18 मतलब पिछले साल का 35,000 आना बाकी था। तो ये दो सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो पिछले साल आना बाकी था। पिछले साल का ये इनकम नहीं है, पिछले साल का ये आना बाकी था, करेक्ट है। अब आप कंपेयर कीजिए कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन आना कितना बाकी था सर? 26,000। 16 और 17 का पिछले साल सब्सक्रिप्शन कितना आना बाकी था? 26,000। अब आप देखिए इस साल आपको 2016 और 17 का आ कितना चुका है? 23,000। तो पिछले साल आने वाला था 26,000 और 26,000 में से इस साल कितना आ गया? 23,000। तो मैं आपको पूछता हूं कि क्या 2016 और 17 का सब्सक्रिप्शन कुछ आना और बाकी है? लास्ट ईयर कह रहा है कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन बाकी कितना? 26,000 बाकी था, उसमें से 23,000 आपको इस साल रिसिप्ट हो चुका है। तो 26,000 में से 23,000 आपको मिल चुका है, मतलब 3,000 अभी भी मिलना बाकी है। क्लियर है? 3,000 अभी भी 2016 और 17 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, करेक्ट है। तो जो अमाउंट आपकी मिलना बाकी है
भले भी कौन सी भी ईयर की हो, अगर वो मिलना बाकी है तो वो आपकी क्या बनेगी बच्चों? यस, यू आर करेक्ट, आपकी क्या बनेगी? वो असेट बनेगी। तो असेट में जाकर के हम हेडिंग देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। याद रहे असेट साइड में हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं? जो अमाउंट आपकी रिसीवेबल है, जो अमाउंट आपकी मिलना बाकी है, तो आपकी क्या है? असेट है। तो 2016 और 17 का सब्सक्रिप्शन पिछले साल बाकी कितना था? 26, उसमें से इस साल 23 मिल चुका है, मतलब 3000 अभी भी मिलना बाकी है। तो वो इस साल के लिए क्या बनेगा? असेट, क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर मिलना बाकी है तो वो अपना क्या बनता है? असेट। ये क्लियर है? ठीक है। 17-18 के बारे में सोचिए, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। 17-18 का भी सेम सोचिए। 17-18 का पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 35,000 सर आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपको 30,000 देखो मिला है। पिछले साल बाकी था 35,000, उसमें से इस साल आपको 30,000 रिसीव्ड हो चुका है। तो क्या 17-18 का सब्सक्रिप्शन कुछ और आना बाकी है? ऑफ कोर्स आना बाकी है। 35 था, 35 आना बाकी था पिछले साल, उसमें से इस साल 30 आ गया, मतलब 5,000 अभी भी आना बाकी है। अगेन ये भी पैसा आना बाकी है। जो अमाउंट आपकी आना बाकी है वो क्या होती है? असेट होती है। तो असेट में लिखेंगे 2017 और 18 का सब्सक्रिप्शन कितना आना बाकी है बच्चों? 5,000। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये भी हो गया अपना। समझ में कुछ आ रहा है बच्चों? तो पिछले साल के असेट में क्या दिख रहा था कि ये दो इनकम पिछले साल आना बाकी थी, इसलिए वो क्या थी? असेट थी। अब हमने पिछले साल जो आना बाकी था उसको इस साल से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि पिछले साल जो 16 और 17 का सब्सक्रिप्शन 26 था, उसमें से इस साल 23 आ चुका है, मतलब 3000 और आना बाकी है। देखो आना बाकी है तो अपना असेट है। जब तक ये आ नहीं जाती तब तक ये हर साल के असेट में असेट में असेट में असेट में असेट में रिकॉर्ड किया जाएगा। कब तक रिकॉर्ड होते जाएगा? जब तक ये आपको मिल नहीं जाती। इस बात का याद रखना। 26 में से 23 मिल चुका है तो 3 बाकी है, मैं 3 असेट में रिकॉर्ड करूंगा। हो सकता है कि इस 3 में से अगले साल 2 मिल जाए तो 1 बाकी है, तो वो भी असेट में रिकॉर्ड होगा, और वो तब तक रिकॉर्ड होते जाएगा जब तक वो आपको मिलता नहीं। करेक्ट है? चलिए 17-18 पिछले साल का कितना बाकी था? 35,000, उसमें से इस साल कितना आ चुका है? 30, मतलब 5,000 अभी भी आना बाकी है। भले वो कौन से भी ईयर का क्यों ना हो, लेकिन वो आना बाकी है ना, तो वो अपना असेट है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक उसको हर साल के मैं असेट 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 में ही कैरी फॉरवर्ड करता जाऊंगा जब तक कि मुझे मिलता नहीं। ठीक है सर। तो चलो ये सारा डिस्कशन हो गया, ये भी डिस्कशन हो गया, ये भी डिस्कशन हो गया। अब बारी है एडजस्टमेंट की। करेक्ट है? ध्यान दीजिए एडजस्टमेंट क्या कहता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 18-19 18-19 मतलब कौन सा ईयर? करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन जो आपका आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन जो आपका आना बाकी है, वो कौन सी ईयर का है? 2018 और 19 का। 18-19 अगर मैं बोलता हूं तो तुरंत तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर ये तो करंट ईयर है। हाँ, ये करंट ईयर है, इसका मतलब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। करंट ईयर का है ना, पहले वो नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन करंट ईयर का तो है। अगर वो करंट ईयर का है तो वो हमारी इनकम है, तो पहले उसको इनकम में ऐड करो। तो यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करेक्ट है? और इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का है बच्चों? करंट ईयर का है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है? कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है बच्चों? 32,000। तो यहाँ पर 4,30,000 आपका इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन है, उसमें 32,000 भी आपके इस साल का ही सब्सक्रिप्शन है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला 4,62,000 एंड दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन यू हैव टू रिसीव्ड दिस ईयर। ये इस साल की टोटल सब्सक्रिप्शन आपके करंट ईयर की इनकम है 4,62,000, जिसमें से 4,10,000 आपको करंट ईयर में मिली, 20,000 आपको पिछले साल मिल चुकी थी, और ये 32,000 अभी भी मिलना बाकी है। देखो मिल चुकी है, मिलना बाकी है, करेक्ट है ना? या तो मिल रही है, इससे मतलब नहीं है। करंट ईयर की है तो ये सब क्या हो रही है? ऐड हो रही है, और आपको पता चल गया कि इस साल का आपका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? 4,62,000। करेक्ट है? अब ये जो कि एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 32,000, मतलब 32,000 अभी भी आपकी आना बाकी है, और जो इनकम आना बाकी है वो आपकी क्या होती है? असेट। तो असेट में जाइए और वहाँ पर लिखिए 2018-19 का 32,000 आना बाकी है।
अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 40,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब 40,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन आपका आना बाकी है। करेक्ट है, जिसमें 16-17 का 3,000 है, 17-18 का 5,000 है और करंट ईयर का कितना है 32,000 है। जब तक ये अमाउंट आपको नहीं मिलता बच्चों, इसको इसी तरह असेट में कैरी फॉरवर्ड करते रहना पड़ेगा जब तक कि आपको पूरा अमाउंट मिलता नहीं है। करेक्ट है, यहाँ तक क्यों ऐड हुआ समझ में आ गया? क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का इनकम है तो मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। करेक्ट है, करंट ईयर का है तो वो इनकम में दिखेगा, भले आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन करंट ईयर का होना चाहिए। आई बात समझ में, यहाँ तक पूरा? तो ये मैंने आपको सिखाया सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसे करने का। पहले हमने क्या किया, रिसिप्ट साइड के साथ डील किया, जो इस साल का नहीं है, जो इस साल का नहीं उसको कट कर दिया, जो इस साल का है उसको मैंने इनकम में ले लिया। फिर ये 21,000 जो आपको मिला है एडवांस में, वो आपकी इनकम तो नहीं है लेकिन वो आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में मैंने क्या दिखा दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन 21,000, ये क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा लाइबिलिटी में पिछले साल आपको एडवांस मिला था, अगर पिछले साल आपको एडवांस मिला था वो कौन सी ईयर का होगा इनकम, फिर इस ईयर का। मिला कभी था पिछले साल, लेकिन वो इनकम कभी का होगा, इस साल का। तो मैंने उसको देखो इनकम में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि वो इस साल का है, भले आपको मिला पिछले साल है लेकिन वो है कभी का, इस साल का, तो ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने असेट साइड में देखा तो कुछ सब्सक्रिप्शन मेरे आउटस्टैंडिंग है, फिर मैंने उसको इस साल के रिसिप्ट से मैच किया तो मुझे पता चला कि 2016-17 का 26,000 आना बाकी था, उसमें से 23 मेरे को रिसिप्ट हो चुका है, मतलब 3,000 अभी भी आना बाकी है। आना बाकी है तो वो असेट साइड में दिखाना पड़ेगा जब तक वो मिलता नहीं है। 17-18 का 35 आना बाकी था, उसमें से 30 मुझे मिल चुका था, मतलब 5,000 अभी भी आना बाकी है, तो वो असेट में गया। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 32,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो भी आना बाकी है, तो वो करंट ईयर का है इसलिए क्या हुआ, वो ऐड हुआ, और वो आना बाकी है इसलिए मैंने कहाँ पर दिखाया, उसको असेट साइड में दिखाया। करेक्ट है यहाँ तक? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, विच इज़ अबाउट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। करेक्ट है, ठीक है। तो ये सम आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो डाउट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आप इसको कंप्लीटली वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो पूरा सब्सक्रिप्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट को मैंने 2 बार 3 बार यहाँ पर रिपीट किया है। सो प्लीज़ गो थ्रू विद द एंटायर वीडियो, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट, आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर ऐड और लेस करते समय आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वैसा किया। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। करेक्ट है बच्चों? ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। तो अगेन आप अपना मटेरियल लेकर के अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग आकर के आगे के सम्स, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, कंसेप्ट को पूरा समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद।